कुछ बात कर लेते हैं। अभी हालिया बारिशों के बाद फ्लड्स की जो सूरत हाल हुई उसमें ज़ाहिरी तौर पर पाकिस्तान को मईशी तौर पर नुकसान का सामना तो करना पड़ा, लेकिन माशी नुकसान उतना नहीं था जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 2022 में जैसे फ्लड्स आए थे। लेकिन उसके बाद जब ओवरऑल पाकिस्तान के डेफिसिट को काउंट किया गया तो हमें कुछ चीज़ें सामने आई और हमने सोचा कि उसका एक सर्वे बनाकर, उसकी एक रिसर्च बनाकर आपके सामने पेश किया जाए, क्योंकि आज IMF माफ भी आ रहा है और ऐसे में क्या चैलेंजेस पाकिस्तान के सामने हैं जिसका हो सकता है IMF के मुतालबात में वो सारी चीज़ें भी सामने हो, एंड एट द सेम टाइम इस वक्त जो चैलेंजेस हैं वो पाकिस्तान के लिए कितने बड़े हैं, ये ज़रा सोचा है हमने कि आज आपके सामने रखते हैं। तो बताया जा रहा है कि पाकिस्तान का जो ट्रेड डेफिसिट है वो बढ़ चुका है। इस वक्त जो सूरत हाल बनती नज़र आ रही है, इस वक्त ट्रेड डेफिसिट $6 बिलियन पर जा चुका है और $1.4 बिलियन हमारा जो डेफिसिट है वो ग्रो कर गया है, यानी बढ़ा, उसमें इजाफा हुआ है। ये पहले 4.6 था जो अब 6 हो गया है 1.4 बिलियन के इजाफे के साथ। इसके अलावा इस दफ़ा जब बजट आया और नए टारगेट सेट किए गए तो हम एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को किसी तरह से ज़्यादा किया जाए और ये एक्सपेक्टेशन थी कि हम पाकिस्तान की जो इकॉनमी है उसे एक्सपोर्ट लेड किस तरह से बना सकते हैं। टारगेट्स भी सारे वैसे ही रखे गए, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है वो ज़रा आपके सामने रखते हैं। जो नंबर्स हमारे सामने आ रहे हैं उसमें बताया गया है कि पाकिस्तान की इम्पोर्ट्स में 14.2% इजाफा हुआ है, वेयरएस जो कि अब ओवरऑल जो है $11.1 बिलियन पे चली गई है और एक्सपोर्ट में कमी आई है। जो हमारे टारगेट्स थे वो हम मीट नहीं कर पाए हैं। उसके अलावा अगले उस पर जाते हैं, $5.1 बिलियन हमारे ओवरऑल एक्सपोर्ट्स हैं, 0.7% ही इसमें हम इजाफा कर पाए हैं। आज IMF का वक्त आ रहा है, हमने उनसे $260 मिलियन की जो क्लाइमेट इस वक्त मामलात हैं उसके ऊपर हमें वहाँ से फंडिंग होगी, जो कि खुशाइन समझा जा रहा है जितना नुकसान हुआ है, लेकिन जो नुकसान इस वक्त हमें एस्टिमेट किया गया है जो अभी फ्लड्स आए हैं वो है $1.4 बिलियन का। और इसमें अगर सिर्फ तखमीना लगाया जाए कि हमारे एग्रीकल्चर को कितना नुकसान हुआ है तो ये $1 बिलियन है। और उसके अलावा जो लाइफ स्टॉक है, लोगों की नौकरियां हैं, लोगों के मकान हैं, घर है, उनकी रिहेबिलिटेशन है, वो एक अलग मामला है। तो फिर ट्रेड डेफिसिट का क्या करें? इस वक्त जो सूरत हाल बनती नज़र आ रही है, बताया जा रहा है कि इम्पोर्ट टैक्सेस जो है वो 72% से पिछले साल 5 सालों की अगर हम बात करते हैं वो ऊपर गए हैं। एंड एट द सेम टाइम एक्सपर्ट्स ये भी परेशान हो रहे हैं कि अनलेस कि हमारी एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान की नहीं बढ़ती हैं, हमारा जो डेफिसिट है उसमें मज़ीद इंक्रीमेंट होता चला जाएगा, जो पाकिस्तान के लिए एक नया चैलेंज भी हो सकता है। एक चीज़ जो इस वक्त अहम है वो ये कि ये जो हम सारा सर्वे आपके सामने रख रहे हैं कि जो ट्रेड डेफिसिट है उसमें बढ़ रहा है। अब नई मुआशी पॉलिसी पाकिस्तान की क्या होगी, जो रेस्ट ऑफ द ईयर है 2025 का, उसके लिए पाकिस्तान क्या इकदाम करने जा रहे हैं, एंड एट द सेम टाइम ये भी देखना होगा कि क्या IMF जो हमारे सामने इस बार मुतालबात रखने जा रहा है उसमें क्या ये ट्रेड डेफिसिट डिस्कशन का हिस्सा होगा या नहीं होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।